मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लेसन नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं द ऑस्पिशियस एलिफेंट। ये स्टोरी है बेटा एक एलिफेंट के लिए जो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है एलिफेंट। तो उसकी ये स्टोरी है सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। फर्स्ट वी रीड द इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर। In this chapter you will read a story which shows that bad qualities like jealousy, cunningness, hatred are always punished, while good qualities like obedience, love, respect, etc. are rewarded। हाँ जी, सबसे पहले तो इन्होंने जो इंट्रोडक्शन दिया एक छोटी इस स्टोरी का, उसमें हमें हमारी कुछ बैड हैबिट्स होती हैं ना, कुछ बैड क्वालिटीज़ होती है। तो हमें क्या करना चाहिए? वी शुड नॉट अडॉप्ट दीज बैड क्वालिटीज़। हमें ये जो बैड क्वालिटीज़ हैं इनको अडॉप्ट नहीं करना चाहिए, इनको नहीं सीखना चाहिए, है ना। वी शुड बी ओबीडियंस ना, वी शुड गिव रिस्पेक्ट टू ईच अदर, वी शुड लव टू आवर यंगर। हमें जो हमारे छोटे हैं उनको प्यार करना चाहिए और रिस्पेक्ट देनी चाहिए। हमारे जो एल्डर्स हैं, है ना, उनकी ओबीडियंस करनी चाहिए, है ना, उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो इस तरीके की जो हमारी जो बैड क्वालिटीज़ है, वी शुड नॉट अडॉप्ट दीज बैड क्वालिटीज़। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द लेसन। मैनी ईयर्स अगो देयर रूल्ड अ किंग इन द किंगडम ऑफ मगध। बहुत साल पहले की बात है कि रूल्ड अ किंग, एक बार वहाँ पर एक राजा हुआ करता था ऑफ मगध। मगध का जो किंगडम है ना, जो राज्य थे, वहाँ पर एक राजा हुआ करते थे बहुत साल पहले। ही वॉज अ वेरी क्रूअल, बहुत ही ज़्यादा क्रूअल था, मीन्स लोगों पर अत्याचार करता था, उन्हें दुखी करता था। क्रूअल का मतलब होता है अत्याचार करना, लोगों को दुखी करना। नॉट ओनली दैट, ही वॉज वेरी जेलस एज वेल। ही डिडंट लाइक टू सी एनी वन हु लुक बेटर देन हिम। हाँ जी, अब वो क्रूअल तो था ही, और दूसरी क्या उसके अंदर बुरी आदत थी कि वह बहुत जेलस करता था, मीन्स जलता था वो, और उसको कोई भी ऐसा पसंद नहीं था मीन कि उससे ज़्यादा कोई सुंदर दिखे। ठीक है, He didn't like anyone looked better than him, कि अगर कोई उससे ज़्यादा अच्छा दिखे तो उसको वो भी चीज़ पसंद नहीं थी। मीन्स कहने का कि उसके अंदर सारी की सारी बैड क्वालिटीज़ उसके अंदर थी। बी इट मैन, विमेन, अ चाइल्ड, अ बर्ड और इवन एनिमल। चाहे कोई आदमी है, चाहे कोई बच्चा है, चाहे इवन अगर एक बर्ड है, अगर वो भी उसको लगता कि उससे ज़्यादा सुंदर है तो वो उससे जेलस होता था, वो उसको पसंद नहीं करता था। द किंग हैड मैनी एलिफेंट्स। किंग्स के पास काफ़ी सारे एलिफेंट्स थे, काफ़ी सारे हाथी थे। अमंगस्ट देम, और उन सारे काफ़ी सारे एलिफेंट्स में से द ओनली वाइट एलिफेंट ही हैड इन हिज पोजेशन वाज हिज मोस्ट फेवरेट वन। और उनमें से सिर्फ एक जो वाइट एलिफेंट था वो उसका फेवरेट था, वो उसको बहुत ज़्यादा पसंद करता था। एंड व्हाट एन एलिफेंट इट वाज, और क्या हाथी था वो। It had all the features of a great human being and it looked almost divine with a 6 inches wide halo around its forehead। हाँ जी, कहते बहुत ही सुंदर वो एलिफेंट था, क्या हाथी था वो, और उसके अंदर सारे के सारे जो फीचर्स थे, मीन्स जो एक इंसान के ह्यूमन बीइंग के अंदर फीचर्स होते हैं ना, वो सारे के सारे फीचर्स थे, जो गुण थे। फीचर्स होते हैं बेटा गुण, वो सारे के सारे गुण जो एक अच्छे ह्यूमन बीइंग में होते हैं ना, तो सारे के सारे जो गुण थे वो उसके अंदर थे। और वो कैसा, और जो सबसे एक मेन चीज़ थी कि उसके फोरहेड पे, उसके माथे पे देख, एज यू कैन सी इन द पिक्चर, देखो एलिफेंट की पिक्चर में देखो, माथे पर एक ये गोल सा हेलो है ना, मीन्स ये जो उन्होंने पिंक कलर से डेकोरेट कर रखा है, तो ये एक 6 इंच का हेलो था, एक तरीके से निशान है कोई, तो वो बहुत ही उसको जो निशान है वो उसको एक डिवाइन लुक देता था, बहुत एक दैविक लुक देता था एलिफेंट को। Whoever had seen it once couldn't hide his surprise, और जो कोई इसको पहली बार देखता मतलब आश्चर्यचकित हो जाता अपने। The king was so proud of the elephant that he named it the auspicious elephant। और जो किंग था उसको अपने इस हाथी पर बहुत ज़्यादा गर्व था और इसीलिए उसका क्या नाम रखा? ऑस्पिशियस एलिफेंट। ऑस्पिशियस होता है बेटा शुभ, ठीक है, शुभ एलिफेंट या शुभ हाथी बोल देंगे हिंदी में, वैसे ऑस्पिशियस है, शुभ होता है ऑस्पिशियस का मतलब। ड्यूरिंग फेस्टिवल्स, त्यौहार के टाइम पे, द किंग लाइक टू राइड सच अ वंडरफुल एलिफेंट। तो जो किंग है, जब त्यौहार का फेस्टिवल टाइम चला होता है तो वो उसको इस हाथी पर बैठकर घूमना बहुत ही अच्छा लगता था। ही वुड राइड द एलिफेंट एंड टेक अ राउंड ऑफ द सिटी। अब वो क्या करता, त्यौहार के टाइम पे इस हाथी पर बैठ जाता और
अपने पूरे शहर का चक्कर लगाता। ऑन वन सच ओकेजन, और इसी तरह एक जो ऐसे ही एक कोई ओकेजन था, कोई फेस्टिवल वगैरह था। द महावत, महावत कौन होता है? जो हाथी को चलाता है। जैसे घोड़े के ऊपर बैठते हैं ना, तो हाथी के ऊपर जो बैठते हैं उसको जो इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि चलना है, कब रुकना है, तो वो कौन करता है? वो करता है महावत। द महावत डेकोरेटेड द एलिफेंट विद कलरफुल पैटर्न्स ऑन इट्स बॉडी। तो महावत ने क्या किया? उस हाथी को डेकोरेट किया, उसके ऊपर काफ़ी सारे कलरफुल रंग बिरंगे पैटर्न्स बनाए। द किंग रोड ऑन इट, अब जो राजा की सवारी निकली, एंड सेट आउट फॉर हिज यूजुअल राउंड ऑफ द सिटी। अब राजा अपने उस पर घूमने के लिए निकला, और यूजुअली जैसे वो पहले बैठता था उस सिटी का चक्कर लगाने के लिए वहाँ पर बैठ गया। थाउजेंड्स ऑफ पीपल स्टूड ऑन बोथ साइड्स ऑफ द स्ट्रीट टू ग्रीट द किंग। अब जो काफ़ी सारे हज़ारों के लोग रोड के दोनों साइड पे खड़े हो गए, उस गली के दोनों साइड खड़े हो गए जहाँ से राजा निकलने वाले थे। बट व्हेन दे, राजा को ग्रीट करने के लिए, राजा को अभिवादन करने के लिए या उसकी जयकार बोलने के लिए। बट व्हेन दे सा द ह्यूज एलिफेंट सो ब्यूटीफुली डेकोरेटेड, लेकिन उन्होंने इतने बड़े हाथी को इतना सुंदर सजा हुआ जब देखा, दे बिगिन टू प्रेज इट, उन्होंने क्या किया? इसकी प्रेज करनी स्टार्ट कर दी। प्रेज होता है उसकी तारीफ़ करनी, प्रशंसा करनी स्टार्ट कर दी। एंड इग्नोर द किंग, और जो राजा था उसको इग्नोर कर दिया। मीन्स राजा की तरफ किसी ने देखा ही नहीं। वो हाथी इतना सुंदर था, इतना ब्यूटीफुली डेकोरेटेड था कि जितने भी थाउजेंड्स के करीब आसपास लोग खड़े थे उस गली में, सब लोग उस हाथी को ही देख रहे थे, सब उसी की प्रशंसा कर रहे थे, कोई भी किंग की तरफ नहीं देख रहा था। सम पीपल वर सो इम्प्रेस्ड विद द हेलो ऑफ द एलिफेंट, और जो पीपल, कुछ एक पीपल थे वो जो उसके माथे पर निशान था उसके से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थे। इंस्टेड ऑफ गार्लैंड, गार्लैंड होता है बेटा फूलों का हार, देखो जो यहाँ पे डाल रखे ना हाथी के ऊपर, गार्लैंड होता है, आई एम रिपीटिंग अगेन, गार्लैंड होता है फूलों का हार। द किंग, they begin to throw their garland on the elephant, while others were so charmed with its beauty that they begin to praise it loudly। हाँ जी, अब वो राजा के लिए हार लेके आए थे वो लोग जो उसकी प्रजा थी, लेकिन जब उन्होंने इतना सुंदर हाथी देखा, इतना ब्यूटीफुली डेकोरेटेड हाथी देखा, तो राजा की तरफ हार ने फेंक के उन्होंने उस हाथी के ऊपर हार फेंकने स्टार्ट कर दिए। और जो कुछ और थे उन्होंने वर्सो चार्म विद इट्स ब्यूटी, और उनकी मतलब कुछ एक तो उसके जो माथे पर निशान था उसको देख के इम्प्रेस हुए, और कुछ एक उसकी ब्यूटी को देख के बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए, तो वो ज़ोर ज़ोर से उसकी प्रशंसा करने लगे। वो बोलने लगे ना कि वाओ कितना सुंदर हाथी है। इट मेड द किंग अनॉयड, अनॉयड होता है बेटा चिढ़ना। जब राजा ने ये सब बातें सुनी तो उसको चिढ़ गया, ठीक है, कि लोग इसकी प्रशंसा इतनी प्रेज़ कर रहे हैं, मेरी तो कोई भी नहीं कर रहा, तो वो तो पहले ही चिढ़ने वाला था। द किंग वॉज मच इरीटेटेड एट द रिस्पॉन्स ऑफ द पीपल, अब जो राजा वो बहुत ज़्यादा चिढ़ गया लोगों जब उसकी बार बार उसकी प्रेज़ करने लगे। ही कुडंट बियर द फैक्ट दैट द पीपल वर पेइंग सो मच अटेंशन टू द एलिफेंट, और उसको ये चीज़ बियर करना होता है बर्दाश्त करना, बियर BEAR बियर होता है बर्दाश्त करना। अब उसको ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हुई कि जो लोग हैं पेइंग सो मच अटेंशन, पेइंग सो मच अटेंशन होता है बहुत ज़्यादा ध्यान देना, कि उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। ही बिकेम सो अनॉयड, वो बहुत ज़्यादा चिढ़ गया। दैट ही डिसाइडेड टू गेट रिड ऑफ इट, और उसने डिसाइड किया, डिसाइड करना होता है निश्चय किया या निर्णय लिया कि अब वो इससे छुटकारा पाएगा, मीन्स उसको कहीं पर भेज देगा। हाउएवर द एलिफेंट हैड ऑलरेडी बिकेम सो पॉपुलर, और जो एलिफेंट है वो इसी तरीके से बिकेम सो पॉपुलर अमंग द पीपल दैट ही कुड नॉट ऑर्डर इट्स किलिंग डायरेक्टली। अब राजा इसको डायरेक्टली तो ये नहीं कह सकता था कि जाओ इस हाथी को मार दो, क्योंकि कोई तो पूछेगा भी क्यों मरवा दिया, क्या रीज़न था, कैसे मरा, है ना। तो क्योंकि वो इतना पॉपुलर था, हर को चारों तरफ बात हो गई है ना, और फिर राजा की जो बदमाशी है, जो उसकी वो है बैड क्वालिटीज़ चिढ़ने वाली, सबको पता चल जाएगा, ठीक है। तो वो उसकी एक बुरी तरीके से सब लोग उसको बुरा राजा बोलेंगे, तो वो इसको डायरेक्टली तो बोल नहीं सकता था, ठीक है। तो उसने एक प्लान बनाया। ही ऑर्डर्ड हिज महावत टू रिटर्न बैक टू द पैलेस। अब उसने जो महावत है एलिफेंट के ऊपर उसको ऑर्डर किया कि वापस पैलेस में चलो, वापस महल में चलो। ऑन हिज वे बैक द किंग थॉट ऑफ सच अ विक्ड प्लान दैट ही वुड मेक द एलिफेंट डेथ एज एन एक्सीडेंट।
हाँ जी, अब जब वो वापस रास्ते में आ रहा था तो राजा ने एक प्लान बनाया कि एलिफेंट को कैसे इस तरीके से मारेंगे कि वो एक एक्सीडेंट लगे। He decided to take the elephant to the mountain Vapula and then make it fall in the forceful waterfall। और राजा ने क्या सोचा कि एलिफेंट को जो माउंटेन वेपुला है ना वहाँ पे लेके जाऊँगा और उसको फिर मैं फोर्सफुल जो वाटरफॉल है, जो पानी का झरना है, वहाँ पे उसको गिरा देंगे। सून द एलिफेंट रीच द पैलेस, जैसे हाथी जल्दी ही वहाँ पर पहुँच के महल में। द किंग गॉट डाउन फ्रॉम द एलिफेंट एंड वेंट इनसाइड। अब राजा हाथी से नीचे उतरा और वेंट इनसाइड, महल में अंदर चला गया। देन ही सेंट वन ऑफ हिज सर्वेंट टू कॉल द महावत। तो उसने अपने एक जो महावत है उसको बुलाया, अपने एक सेवक को भेजा कि महावत को बुला के लाओ। द महावत केम एंड बोर्ड बिफोर द किंग। अब महावत आया और बोर्ड होता है झुकना, तो वो राजा के सामने झुका। सो यू हैव सीन लुकिंग आफ्टर द वाइट एलिफेंट। तो वो कहता है हैवेंट यू, द किंग आस्क। राजा उससे पूछता है क्या आप उसकी जो वाइट एलिफेंट है, सफ़ेद हाथी है, क्या आप उसकी देखभाल करते हो? लुकिंग आफ्टर होता बेटा देखभाल करना। येस योर मेजेस्टी, द महावत रिप्लाइड रिस्पेक्टफुली। अब जो महावत है बड़े ही आदर से उसने उत्तर दिया कि हाँ बिल्कुल सरकार। हैव यू टॉट इट एनी ट्रिक्स, द किंग आस्क अगेन। किंग उससे पूछता है क्या तूने इसको कुछ ट्रिक्स सिखाए हैं, जैसे कुछ खेल वगैरह सिखाया है? ओ येस आई हैव टॉट हिम ऑल द ट्रिक्स। वो कहता है कि बिल्कुल मैंने इसको सब कुछ सिखाया है। वेल कैन दिस एलिफेंट क्लिम अप द माउंटेन वेपुला एंड रीच इट्स पीक। कहते हैं क्या ये जो हाथी है, ये जो माउंटेन पहाड़ है, पहाड़ी वेपुला पे चढ़ सकता है, इसकी चोटी पर? येस ऑफ कोर्स। द महावत वॉज पोलाइट एंड रिस्पेक्टफुल एज बिफोर। महावत ने ही बड़े पोलाइट, बड़े ही विनम्र तरीके से और बहुत ही आदर के साथ जवाब दिया, बिल्कुल सरकार। देन टेक हिम देयर, आई वॉन्ट टू सी हाउ विद दिस हैवी बॉडी इट मैनेज टू क्लेम द स्टीप माउंटेन। अब वो कहता है बिल्कुल अगर ऐसा है तो उसको भी लेके आओ, मैं बिल्कुल देखना चाहूँगा कि इतना भारी शरीर, हैवी बॉडी, क्योंकि हाथी तो बहुत ज़्यादा भारी होता है ना वज़न में, कि इतना भारी शरीर वाला कैसे उस माउंटेन की चोटी पे चढ़ सकता है, कैसे अपने आप को मेंटेन कर सकता है, मैनेज कर सकता है। सो द महावत सेट ऑन द एलिफेंट एंड वेंट टूवर्ड्स द माउंटेन। अब वो महावत उसके ऊपर बैठ गया और उस पर टूवर्ड्स द माउंटेन की तरफ चल पड़ा। द किंग फॉलोड हिम विद हिज रेटिन्यू। अब वो किंग भी चल पड़ा। इन नो टाइम द ऑस्पिशियस एलिफेंट वाज ऑन द टॉप ऑफ द माउंटेन। और अब थोड़े ही समय में, जल्दी ही, इसका मतलब कि जो ऑस्पिशियस एलिफेंट है वो उसकी चोटी पर चढ़ गया। द किंग वॉज राइडिंग ऑन द फास्टेस्ट हॉर्स ही हैड। और जो किंग है अब वो अपने सबसे तेज़ घोड़े के ऊपर चल रहा है, ठीक है। बट ही कुडंट कीप पेस विद इट। लेकिन वो उसके साथ पेस मीन्स उस जितनी तेज हाथी चल रहा है, पेस होता है गति, पेस होता है बेटा स्पीड, गति, तो उस गति से नहीं चल पाया जितना कि वो हाथी चल पा रहा है। वंस दे रीच द टॉप द महावत टर्न्ड टू किंग एंड हैप्पीली सैड हेयर वी आर। अब जो महावत उसके ऊपर पहुंच गया पहाड़ की चोटी पर और बड़ा खुश होकर कहता है कि हेयर वी आर, देखो हम पहुंच गए। वेरी वेल डन। द किंग वॉज इरीटेटेड। अब किंग को फिर से इरीटेट हो गया, कहता है बिल्कुल बहुत अच्छा। स्टे ओवर देयर, वहीं पर रुक जाओ। हैव यू टॉट हिम टू स्टैंड ऑन 3 legs। अब वो जो किंग है वो महावत को बोलता है क्या तूने इसको 3 पैरों पर खड़ा होना सिखाया है? एज सुन एज द महावत सेड, और जैसे ही उस महावत ने बोला येस आई हैव, बिल्कुल सरकार। द एलिफेंट लिफ्टेड वन ऑफ इट्स लेग एंड स्टूड कामली ऑन इट्स 3 legs। अब जो वो एलिफेंट है उसने अपनी एक पैर को ऊपर उठाया और 3 पैरों के ऊपर बड़े ही शांत, कामली होता है बेटा बिल्कुल शांत तरीके से, आराम से वो खड़ा हो गया। ब्रावो सेड द किंग। अब जो किंग है वो उसकी प्रेज करके बोलता है ब्रावो, बहादुर, बहुत अच्छे। नाउ मेक इट स्टैंड ऑन इट्स 2 hind legs। अब वो राजा कहता है कि अब इसको बोलो कि अपनी जो आगे वाली लेग पर खड़ा हो। डू यू थिंक ही कैन डू दैट। अब वो कहता है क्या आप सोच सकते कि वो ऐसा करेगा? इवन बिफोर द महावत कुड रिप्लाई, इससे पहले कि महावत कोई जवाब देता, द एलिफेंट लिफ्टेड बोथ ऑफ इट्स फ्रंट लेग। अब हाथी ने क्या किया, अपने दोनों आगे के जो पैर है उनको ऊपर उठा दिया एंड स्टूड कंफर्टेबली ऑन इट्स 2 hind legs। और अपनी जो पीछे की पैर है
अपने जो पीछे के पैर है, हिंड लेग्स होता है बेटा पीछे के पैर, कंफर्टेबली और बहुत ही आराम से अपने दो पीछे के पैरों पर वो खड़ा हो गया। द महावत प्राउडली पैटेड इट्स बैक, अब महावत ने उसकी पीठ थपथपाई एंड सेड टू द किंग, और राजा को बोला शुड वी कम डाउन नाउ, क्या अब हम नीचे उतर सकते हैं। तो आज हम यहीं पे फिनिश करते हैं। आप अच्छे से वीडियो को देखेंगे और पढ़ेंगे।